प्रिय मित्रों, नमस्कार। माँ दुर्गे को हम लोग नमन करें, प्रणाम करें। ये माँ दुर्गे का नवरात्र का समय चल रहा है, तो माँ दुर्गे के विषय में हम लोग कुछ जाने कि आप माँ दुर्गे का हम लोग शरण में हैं। उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग का ये जीवन चल रहा है। तो माँ दुर्गे को हम लोग नमन करें, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। हिंदू देवी दुर्गा ये सत्य की प्रतीक है। ये बुराई को मिटाकर महिषासुर की हत्या करके, महिषासुर की इन्होंने समाप्त करके उसी दिन दसवीं दिन को ही महिषासुर को समाप्त किया गया। उसी के रूप में हम लोग इनको दुर्गा पूजा करते हैं। और इसी विजयदशमी को श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम ने रावण को लंका में मारा था, इसलिए भी विजयदशमी को हम लोग मनाते हैं। ये सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है, इसलिए विजयदशमी को के रूप में हम लोग जानते हैं। दशहरे का और भी शक्ति के रूप में इसका समन्वय होता है। इस समय जो भी कोई कार्य करता है उस पे वह विजय पाता है, इसलिए हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में विजयदशमी का विशेष महत्व है। इसमें भगवान राम ने विजय तो प्राप्त किया था, उसी समय से जो भी लोग होते हैं वे विजय प्राप्त करने के लिए आज ही कार्य की शुरुआत करते हैं, आज ही युद्ध की शुरुआत करते हैं। जीवन में आप जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके एक आप युद्ध के रूप में लेंगे तो माँ दुर्गे का वो सहयोग होगा। माँ दुर्गे का ही आप आशीर्वाद से सारी शक्तियाँ माँ दुर्गे में निहित हैं, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी दृष्टांत है कि अर्जुन भी अज्ञातवास में थे, तो अपने गायों को रक्षा करने के लिए वे जो थे उस दिन शस्त्र उठाए और दुश्मनों को हरा दिए थे। तो दशहरा का पर्व ये पापों, कर्मों, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग का यह प्रेरणा प्रदान करता है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण एशिया में मनाए जाने वाला यह वार्षिक महोत्सव है। इसे संसार में हर जगह मनाया जाता है। यह 9 दिनों जो है 9 देवियों की पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कृष्ण मंडा और 5वें दिन स्कंद माता का, 6वें दिन कांत्यायनी का और 7वें दिन कालरात्रि का, 8वें दिन महागौरी का और 9वें दिन सिद्धि दात्री का हम लोग पूजा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग ये बालाओं का हम लोग भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यह 9 देवियों के रूप में 9 दुर्गा का हम लोग वे 9 बालाएं प्रतिनिधित्व करती है। तो हिंदी दर्शन के अनुसार इन कन्याओं को में सृजन का प्राकृतिक शक्ति अभिव्यक्ति माना जाता है, इसलिए हम लोग देवियों का पूजा करते हैं। तो यह पूरे भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में, पूरे विश्व में यह मनाया जाता है। इसको हम लोग इसको मनाते हैं। वर्तमान समय में विश्व के उन देशों में भी मनाया जाता है जहां भारतीय प्रवासी आवास करते हैं, वहां रहते हैं। यह फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर, कुवैत सहित अन्य देशों में, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका सभी जगह मनाया जाता है। यह इसका आयोजन ये अश्वनी क्वार की यह शुक्ल पक्ष में इसका होता है और यह विश्व के सभी जगह मनाया जाने वाला भारतीयों द्वारा वार्षिक महोत्सव है। यह ब्रिटेन के संग्रहालय में विशाल दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया और दिसंबर 2001 में कोलकाता में विश्व का सबसे
बड़ा आयोजन, सबसे महंगा पंडाल बनाया गया जो 18 लाख का था, 18 करोड़ का था। और यह जो है यह पद्मावत के थीम पर बनाया गया था। तो माँ दुर्गे का महत्व हम लोगों के हिंदू धार्मिक रीति में बहुत है। और इनका अर्चना करें, पूजा अर्चना करें तो संसार में जो भी शक्ति हम पाना चाहते हैं पा सकते हैं, माँ दुर्गा के द्वारा ही पा सकते हैं। माँ दुर्गा सृष्टि में शक्ति की उपासना की पहले प्रिय मित्रों, आप सभी हमारे चैनल पे आए और यह माँ दुर्गे का नवरात्र का सभी जानकारियां प्राप्त करें। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इस चैनल पे आप और सारी जानकारियां, कानून से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, आप जीवन में और सारी सफलताओं के संबंध में आप विशेष जानकारी पाएंगे। आप चांद और सितारों की तरह चमकते रहें, माँ दुर्गा के आप शरण में रहें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप प्राप्त करते रहें। मैं आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आप जीवन में आगे बढ़ते रहें और अब आपके सपने पूरे हों। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, माँ दुर्गे को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।